अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम ना पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आती है, और ऑब्जेक्टिव होती है जी 20 नंबर की। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में होते हैं जी एमसीक्यूज। ये टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं और 1 नंबर का एक होता है, तो ये टोटल 20 नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव के बाद 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाती है सब्जेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव होती है जी 80 नंबर की। अब सब्जेक्टिव के कुछ हिस्से बनाए होते हैं। पहला हिस्सा है जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास कुछ सवाल बनाए होते हैं, तो हमने देखते हैं। अब पहला जो हमारे पास यूं समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वो तो एमसीक्यूज में चला गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, नेक्स्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उन 12 में से हमें करने होते हैं 8, और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो ये 16 नंबर बन गया जी। ठीक है, और ये भी बताता चलूँ आपको कि इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 शामिल होता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी, इस हिस्से में भी हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 करने होते हैं, 2 नंबर का एक होता है, और इसमें भी हमारे 16 नंबर ही आते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, लेकिन इसके भी चैप्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जी चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 शामिल होता है जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से हमने करने होते हैं 9, 2 नंबर का एक होता है, तो ये बन जाते हैं जी 18। ठीक है, अब हम अगर देखें तो इसमें कौन से चैप्टर होंगे। ये चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, ये चैप्टर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल कितने नंबर का आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 50 नंबर का पेपर आता है जी। तो अगर 50 नंबर के हिसाब से देखें तो ये 16, 32 और 18, ये 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और 20 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, और ये तकरीबन हो गए 70 नंबर। तो लॉन्ग क्वेश्चन में के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये भी 10 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा, ये सारे ही 10 नंबर के होंगे। ठीक है, लेकिन
इनमें से हमने करने कोई 3 होंगे। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 3। तो अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन हम करते हैं, यूं समझे कि अगर हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, तो ये बन जाते हैं जी टोटल हमारे पास 30 नंबर। ठीक है, तो ये देखें ना, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन और 20 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज। तो ये टोटल बन जाते हैं जी हमारे पास 100 नंबर का पेपर बन जाता है जी। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि आखिर ये लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टरों में से आते हैं। अगर पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके लिए 2 चैप्टर हैं, या तो पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, पहले और दूसरे चैप्टर के कॉम्बिनेशन में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। हाँ, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात एग्जामिनर ऐसा करता है, पहले चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेता है और दूसरे में से उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो चैप्टर सबसे ज़्यादा करने वाला है या जिसे डिस्कस किया जाता है वो है 3 और 4 चैप्टर। यूँ समझें कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये वो चैप्टर हैं जिनमें से हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। उसमें होंगे जी चैप्टर नंबर 5 और 6, ये 2 चैप्टर हैं जिनमें से अगला हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है, इसी तरह जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 8 है वो 7 और 8 में से आ सकता है जी। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से आ सकता है। जो आपके पास सवाल नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 इनमें से किसी भी चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देखना, अब अगर हम इसी लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, दूसरा, तीसरा। अगर देखना चाहें तो इसके 8वें चैप्टर में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर करना चाहें तो। ठीक है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 10 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लाजमी कर लें। ठीक है, तो आपके अच्छे खासे लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये था पेपर पैटर्न, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।